हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है, इसे हम लोग देखते हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर ए एंड A1, कह रहा है कि दो सर्कल है और दोनों का रेडियाई दिया हुआ है। एक का रेडियस जो है a है और दूसरे वाले का रेडियस है A1। रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। रेस्पेक्टिवली s इज इक्वल टू 0 एंड s1 इज इक्वल टू 0। सिंबॉलिक में लिखा हुआ है कि एक सर्कल का इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 है और दूसरे वाले सर्कल का इक्वेशन s1 इज इक्वल टू 0 है। तो पहले उसे हम एक्सपैंड करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि गिवन इक्वेशंस ऑफ सर्कल, तो एक है s इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरे वाले में लिखा हुआ है एक और सर्कल है, उसका इक्वेशन है s1 इज इक्वल टू 0। तो इस सिंबल से हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर है। जैसे ही s1 देखेंगे तो कुछ नहीं, G, F और C में 1 जो है सब स्क्रिप्ट उसमें लगा देंगे G, F और C में। बाकी वेरिएबल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये बनेगा 2G1X 2F1Y प्लस में C1 और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब रेडियस जो है, एक रेडियस है A और दूसरा वाला रेडियस है A1। फर्स्ट वाले का रेडियस जो है फर्स्ट वाले का वो कितना है, a है। तो a है तो निश्चित रूप से s है, a होगा। अब फर्स्ट वाले का जब हम रेडियस निकालेंगे तो g स्क्वायर f स्क्वायर और माइनस c। दूसरे वाले का रेडियस है a1 अंडर रूट g1 का स्क्वायर प्लस में f1 का स्क्वायर और माइनस में c1 हो गया। ये फर्स्ट वाले सर्कल का है और वो सेकंड वाले सर्कल का है। रेडियस निकालने का ये फॉर्मूला होता है और उसका रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, फर्स्ट वाले का a और दूसरे वाले का A1। अब कह रहा है कि सो दैट, हमको सिद्ध कर देना है कि सो दैट द सर्कल्स, तो इसमें प्लस माइनस का यूज हुआ है। इसका मतलब है कि वहां दो कंडीशन है, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। तो एक हम बनाएंगे केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट में s बाई a प्लस माइनस s1 और बाई a1 और इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस है तो केस फर्स्ट बनाएंगे तो सिर्फ हमने पॉजिटिव सेलेक्ट कर लिया और सेकंड वाले को हम सिमिलरली पर गेस करेंगे। अब देखते हैं कि दोनों को अटैच करने से क्या सिचुएशन क्रिएट होता है। तो अब आप देखेंगे कि s बाई a है, तो इसको हम ऐसे सजा सकते हैं कि 1 बाई a लिख दें और s का जो वैल्यू देखेंगे LHS वाला पार्ट, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2gx 2fy और प्लस में c और फिर प्लस, और ये बनेगा 1 बाई a1, कितना होगा 1 बाई a1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस में c1 और इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो 1 बाई a से सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 5 इससे टोटल 10 टर्म्स आएगा। उसको ना हम सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। अब 1 बाई a x स्क्वायर 1 बाई a 1 x स्क्वायर, दोनों से अगर हम x स्क्वायर का कॉमन बना ले तो क्या हो जाएगा 1 बाई a प्लस 1 बाई a1, और कॉमन किसका होगा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 बाई a प्लस में 1 बाई a1 और यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों के लिए वही कर लेते हैं क्योंकि 1 बाई a को ना डायरेक्ट इन दोनों के लिए मल्टीप्लाई सोचते हैं।
क्योंकि अलग अलग करेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं x वाले में, तो ये आएगा 2 का कॉमन बनेगा, g/a प्लस g1/a1 x हो जाएगा, फिर प्लस 2f/a प्लस f1/a1 y हो गया। अब फिर यहां से देखेंगे तो ये बनेगा c/a और प्लस में c1/a1 और इज इक्वल टू 0। c/a और c1, देखिए यहां से कितने टर्म्स है, यहां से देखेंगे कि 4 टर्म्स है, 2 6 है, 2 8 है और 2 10 टर्म्स है। 10 टर्म्स को हमने अरेंज कर लिया। अब ये सर्कल का इक्वेशन बनेगा जब हम इससे डिवाइड करेंगे। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये वाला जो रिजल्ट है, इससे जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे तब तक ये सर्कल का इक्वेशन नहीं बनेगा। तो इस रिजल्ट को मैंने क्या किया कि इसको K1 लेट कर लिया, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आएगा x² y² 2/K1 g/a g1/a1 प्लस में 2/K1 और f/a प्लस में f1/a1 और प्लस 1/K1 c/a और प्लस में हो जाएगा c1/a1 और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये जो देखेंगे ना तो मालूम चलेगा कि x² और y² का कोएफिशिएंट इक्वल है और इक्वल होने के साथ साथ 1 भी है, तो ये एक सर्कल को इंडिकेट करता है। सिमिलरली इसी तरह आपको ये सोचना है कि केस सेकंड में अगर सिंप्लीफाई हो, यानी s/a माइनस s1/a1 इज इक्वल टू अगर 0 किया जाए तो क्या सिचुएशन आएगा। उसमें आएगा x² प्लस में y² और ये होगा 2 और इसको K1 कह रहे हैं, उसको K2 कर देते हैं। और ध्यान रखेंगे K2 का वैल्यू आएगा 1/a और माइनस में 1/a1, तो 2/K2 ये आएगा g/a माइनस में g1/a1, फिर हो जाएगा 2/K2 f/a और माइनस में f1/a1 प्लस में 1/K2 और यहाँ बन जाएगा c/a और माइनस में c1/a1 इज इक्वल टू 0। और ये भी मेंशन कर देंगे वेयर K2 इज इक्वल टू, इतना नहीं आएगा 1/a माइनस में 1/a1 आएगा, 1/a और माइनस में 1/a1 ऐसे आएगा। ये हो गया आपका K2 का वैल्यू हो गया। ओके, तो अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब कह रहा है कि प्रूफ कर देना है कि दोनों ऑर्थोगोनल है। दोनों क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है? ऑर्थोगोनल कंडीशन, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन में आप जानते होंगे कि T2 G1 G2 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आता है। तो क्यों नहीं इसका पहले हम LHS ले लें, LHS को लेकर देखते हैं कि कितना आता है। तो 2 है और G1, अब देखिए इसमें G1 का काम कौन करेगा, तो ये G1 का काम करेगा और ये वाला जो पार्ट है वो G2 का काम करेगा। तो ये आएगा 2 और 1/K1 G/a और प्लस में G1/a1 और G2 का G/a माइनस में G1/a1। ओके, और एक और इसमें रिजल्ट आएगा यहां से 1/K2 है। उसी तरह आएगा फिर 2 1/K1
और f बाई ए प्लस में f1 बाई a1 और ये आएगा 1 बाई k2 और f बाई a और माइनस में आएगा f1 अपॉन a1। अब इसे 2 बाई k1 k2 दोनों से हम कॉमन बना सकते हैं, 2 बाई k1 k2। तो बताइए क्या बचेगा, g स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस में g1 स्क्वायर a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। उसी तरह इधर बताइए, तो f स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस में f1 का स्क्वायर अपॉन a1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन k1 k2। अब g और f को एक साथ कलेक्ट करेंगे, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, इन दोनों से माइनस का कॉमन बना लेंगे, तो ये हो जाएगा g1 का स्क्वायर f1 का स्क्वायर और अपॉन में a1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इस रिजल्ट को मुझे पुट करना है। अब आप सोचिए कहां से इससे रिप्लेस किया जाए, 2 बाई k1 k2 और g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। तो देखेंगे ना कि यहां से g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो इसे स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस में c हो जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का वैल्यू होगा a स्क्वायर प्लस में c और अपॉन में a स्क्वायर। उसी तरह वहां देखेंगे तो ये आएगा a1 का स्क्वायर और प्लस में c1 और अपॉन में a1 का स्क्वायर। अब इसे a स्क्वायर पर दोनों पर सिंपली सेट करिए, तो कितना आएगा, ये आएगा 2 बाई k1 k2 और बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस c बाई a स्क्वायर और फिर आएगा -1 और c1 बाई a1 स्क्वायर। इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो फाइनली आ जाएगा 2 k1 k2 और c बाई a स्क्वायर माइनस में c1 बाई a1 स्क्वायर। ये इसका LHS हुआ। अब जब हम RHS लेंगे, RHS तो RHS में है c1 प्लस c2, क्या है c1 प्लस c2। तो अब देखेंगे ना कि c1 का वैल्यू कितना है, तो सोचिए कि यही जो है c1 होता है, तो c1 का वैल्यू है 1 बाई k1 c बाई a और c1 अपॉन a1 और यहां से 1 वेरी सिमिलर रिजल्ट है, तो वहां पर हम इसको पुट कर देंगे। तो कितना पुट करेंगे, 1 बाई k1 c बाई a और c1 बाई a1 प्लस c2 का वैल्यू। तो c2 का वैल्यू जब हम पुट करेंगे, ये तो c1 हो गया, जब हम c2 का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए c2 का वैल्यू कितना होगा, उसी तरह 1 बाई k2 और दूसरे वाले में देख लीजिए c बाई a और माइनस में c1 बाई a1 आएगा इज इक्वल टू। अब बताइए उसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे कि 1 बाई k1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 1 बाई k2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक में c बाई a का कॉमन बनाएंगे और दूसरे वाले से c1 बाई a1 का कॉमन बनाएंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप उसे स्वयं करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसका ये रिजल्ट और ये रिजल्ट हमने जो लाया है वो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। और इक्वल होना इस बात को इंडिकेट करता है कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा था। ओके, तो आप उसे केयरफुली सिंप्लीफाई करेंगे और दिखाएंगे कि जितना LHS है उतना ही RHS भी आया। और फाइनली मुझे यही प्रूफ करना था कि सो दैट द सर्कल्स इसलिए लिख रहा है कि इसमें दो सर्कल है, दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करता है और यही राइट एंगल को ही तो हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं ना, इसी को कहता है अगर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है उसका भी सेंस यही होता है। ओके, तो इस तरह से जब LHS RHS इक्वल हो गया तो इससे प्रूफ हो जाता है कि दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल है। ओके।